ये स्टूडेंट्स, आज का प्रश्न है दक्षिण एशिया के देशों के संदर्भ में भारत की भौगोलिक स्थिति। दक्षिण एशिया के जितने भी देश है उनमें भारत की क्या भौगोलिक स्थिति है, इसके बारे में हम यहाँ वर्णन करेंगे। दक्षिण एशिया का जो क्षेत्र है उसमें भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण एशिया के अंदर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान इत्यादि देश आते हैं। इन देशों का एक समूह बना हुआ है जिसका नाम है सार्क। इन देशों का भारत के साथ एक भौगोलिक संबंध स्थापित करने के लिए सबसे पहले हम वर्णन करेंगे क्षेत्रफल। पहला पॉइंट है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण एशिया में भारत का प्रथम स्थान है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.87 लाख वर्ग किमी। भारत का क्षेत्रफल है 32.87 लाख वर्ग किमी, जबकि पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8.04। पाकिस्तान का क्षेत्रफल है 8.04 लाख वर्ग किमी। बांग्लादेश का क्षेत्रफल है 1.44 लाख वर्ग किमी। नेपाल का क्षेत्रफल 1.41 लाख वर्ग किमी। श्रीलंका का जो क्षेत्रफल है वो 0.66 लाख वर्ग किमी। 0.66 लाख वर्ग किमी। भूटान का जो क्षेत्रफल है, भूटान का 0.47 लाख वर्ग किमी। संपूर्ण देशों का अध्ययन में भारत का जो क्षेत्रफल है 32.87 लाख वर्ग किमी, पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8.04 लाख वर्ग किमी, बांग्लादेश का क्षेत्रफल 1.44 लाख वर्ग किमी, नेपाल का क्षेत्रफल 1.41 लाख वर्ग किमी, श्रीलंका का क्षेत्रफल 0.66 लाख वर्ग किमी और भूटान का क्षेत्रफल है 0.47 लाख वर्ग किमी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण एशिया में भारत का स्थान प्रथम है। दूसरा टॉपिक है हमारा जनसंख्या। 2011 की जो जनगणना हुई, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो थी वो 121.08 करोड़ थी। संयुक्त राष्ट्र प्रक्षेप के अनुसार पाकिस्तान की जनसंख्या 18.96 करोड़, बांग्लादेश की जनसंख्या 15.83 करोड़, नेपाल की जनसंख्या 3.25 करोड़, श्रीलंका की जनसंख्या 2.17 करोड़ और भूटान की जनसंख्या 7.84 लाख थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ थी। संयुक्त राष्ट्र प्रक्षेप के अनुसार पाक की जो जनसंख्या थी वो है 18.96 करोड़। उसके बाद पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश 15.83 करोड़, नेपाल 3.25 करोड़, श्रीलंका की है 2.17 और भूटान की है 7.84। इस प्रकार भारत की जनसंख्या सर्वाधिक है। दक्षिण एशिया के देशों में भारत की जनसंख्या अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है। भारत की लगभग 60% जनसंख्या अपना जीवन यापन किस पर करती है? कृषि पर। भारत की 60% जनसंख्या अपना जीवन यापन कृषि पर करती है। यहाँ पर 3 प्रकार की फसलें रबी, खरीफ व उनहालू पैदा की जाती है। यहाँ पर प्रमुख रूप से गेहूं, चावल, मक्का,
यहाँ पर प्रमुख रूप से गेहूं, चावल, मक्का, कपास, नारियल, मूंगफली, व चाय का उत्पादन होता है। यहाँ पर प्रमुख रूप से गेहूं, चावल, मक्का, कपास, नारियल, मूंगफली व चाय का उत्पादन होता है। इसके अलावा अन्य एशियाई देशों जैसे पाकिस्तान में ज़्यादातर निर्भरता क्या है? गेहूं, चावल व गन्ना। पाकिस्तान में ज़्यादातर निर्भरता है गेहूं, चावल और गन्ना। यहाँ के अन्य प्रमुख फसलों में गेहूं, चावल, मक्का, कपास, आलू, संतरे व प्याज है। इसके अलावा जब अगला जो देश है बांग्लादेश जो प्रमुख उत्पादन करता है जूट का, प्रमुख फसल है बांग्लादेश की जूट। इसके अलावा यहाँ अन्य फसलें बोई जाती है, उनमें चावल, गन्ना, गेहूं, आलू व दालों का प्रमुख स्थान है। अब बांग्लादेश के बाद आएगा नेपाल। नेपाल की जो प्रमुख अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही निर्भर है। जो प्रमुख अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य स्रोत कृषि ही है, पूर्णतया कृषि पर निर्भर है। यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं चावल, गन्ना, मक्का, गेहूं, आलू है। यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं चावल, गन्ना, मक्का, गेहूं व आलू है। नेपाल के बाद हम वर्णन करेंगे श्रीलंका का। श्रीलंका के कुल मजदूर वर्ग का 32.2% जो है वो श्रमिक वर्ग वो कृषि कार्य में लगा हुआ है। यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं श्रीलंका की चावल, नारियल, गन्ना, चाय, कहवा, रबड़, आम। श्रीलंका की अन्य जो फसलें हैं उसमें चावल, नारियल, गन्ना, चाय, कहवा, रबड़ और आम इत्यादि है। धान में पैदा होने वाली प्रमुख फसलों में संतरा, चावल, मक्का, गन्ना, आलू, सेब। भूटान में पैदा होने वाली प्रमुख फसलों में संतरा, चावल, मक्का, गन्ना, आलू, सेब, गेहूं इत्यादि प्रमुख है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि संपूर्ण दक्षिणी एशिया के सभी देशों में समान प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। सभी देश लगभग एक जैसी फसलें हैं, जैसे चावल, मक्का, गन्ना है, गेहूं है, ये सभी देशों में समानता के साथ बोई जा रही है, समान प्रकार का उत्पादन होता है। लेकिन अन्य देशों की तुलना में भारत में उत्पादन की मात्रा है वो अत्यधिक गुणवत्तापूर्ण है। भारत में जो मात्रा प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो अत्यधिक और वो गुणवत्तापूर्ण माना गया है। भारत में 2017 में कुल वन क्षेत्रफल था 7,08,273 वर्ग किमी, जो देश के कुल भूभाग का 21.54% है। पाकिस्तान में 2010 में कुल वन क्षेत्र 1.69 मिलियन हेक्टेयर था। 1.69 मिलियन हेक्टेयर था पाकिस्तान में, जबकि बांग्लादेश में कुल वन क्षेत्रफल 14.4 लाख हेक्टेयर था। बांग्लादेश में 14.4 लाख हेक्टेयर, बांग्लादेश में कुल वन क्षेत्रफल 14.4 लाख हेक्टेयर था, जो कुल भूमि का 11% था।
जो कुल भूमि का 11% था। इसके अलावा नेपाल में कुल वन क्षेत्रफल 3.64, नेपाल में कुल वन क्षेत्रफल 3.64 मिलियन हेक्टर, जो कुल भूमि का 25.4% था, जो कुल भूमि का 25.4% था। श्रीलंका में कुल वन क्षेत्रफल 1.86, श्रीलंका में कुल वन क्षेत्र 1.86 मिलियन हेक्टर था, जो कुल भूमि का 29% था। जितनी टोटल भूमि है वहां की, उसका ये परसेंटेज है, इतने भाग पर वन है वहां पर। भूटान में कुल वन क्षेत्रफल 3.20 मिलियन हेक्टर, भूटान में कुल क्षेत्रफल 3.20 मिलियन हेक्टर था। इस प्रकार स्पष्ट है कि दक्षिण एशिया के सभी देशों में नेपाल एक ऐसा देश है जिसके कुल भूमि क्षेत्र के सर्वाधिक भाग में वन फैले हुए हैं। अगला टॉपिक है हमारा पर्यावरण। 2011 में भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वर्ल्ड बैंक के एटलस के अनुसार 1.7 मैट्रिक टन प्रति व्यक्ति के बराबर था। इसी एटलस के अनुसार 1996 में पाकिस्तान में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 0.9 प्रति व्यक्ति था, 0.9 टन प्रति व्यक्ति था। इसके अलावा बांग्लादेश में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन प्रति व्यक्ति 0.4, बांग्लादेश में टन प्रति व्यक्ति था। वहीं नेपाल में यह 0.2, श्रीलंका में 0.8, भूटान में 0.8 टन प्रति व्यक्ति था। 2011 में भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वर्ल्ड बैंक के एटलस के अनुसार 1.7 मैट्रिक टन के बराबर था। इसके अलावा इसी बुक के अनुसार 1996 में पाकिस्तान का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 0.9 प्रति व्यक्ति तथा बांग्लादेश का कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 0.4 टन प्रति व्यक्ति तथा नेपाल का 0.2 टन प्रति व्यक्ति और श्रीलंका का 0.8 प्रति व्यक्ति और भूटान का 0.8 टन प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन माना गया है। 6 नंबर टॉपिक है खनिज। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में कोयला, लोहा एसक, लिग्नाइट, बॉक्साइट, तांबा, सोना, मैग्नीज, जस्ता, लाइमस्टोन, नमक, यूरेनियम, डोलामाइट, चांदी इत्यादि है। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में कोयला, लोहा एसक, लिग्नाइट, बॉक्साइट, तांबा, सोना, मैग्नीज, जस्ता, लाइमस्टोन, नमक, यूरेनियम, डोलामाइट, चांदी इत्यादि प्रमुख है। भारत में 2010-11 में कोयले का उत्पादन 533 मिलियन टन, कोयले का उत्पादन 533 मिलियन टन था तथा लोहा एसक का उत्पादन 208 मिलियन टन, तांबे का उत्पादन 161,000 टन और मैग्नीज का उत्पादन 29 लाख टन था। मैग्नीज का उत्पादन 29 लाख टन था। चूना पत्थर का उत्पादन 240 मिलियन टन था।
वहीं पाकिस्तान में 2005 में कोयले का उत्पादन 37.3 मिलियन टन कोयला हुआ था पाकिस्तान में, 37.3 मिलियन टन, 37.3 मिलियन टन। क्रोमाइट क्रोमाइट 46,359 टन, क्रोमाइट 46,359 टन तथा लाइमस्टोन 14.86 मिलियन टन तथा जिप्सम का उत्पादन 5,52,496 टन, जिप्सम का उत्पादन 5,52,496 टन। बांग्लादेश के प्रमुख खनिज है लिग्नाइट, लाइमस्टोन, सीसा। यहाँ पर 2001-2 में लाइमस्टोन, यहाँ पर 2001-2 में लाइमस्टोन का उत्पादन 32,000 टन हुआ। नेपाल की हम बात करें, नेपाल के प्रमुख खनिज है लाइमस्टोन, नमक, लिग्नाइट, मैग्नेसाइट प्रमुख है। श्रीलंका का जो प्रमुख खनिज है, श्रीलंका का प्रमुख खनिज है ग्रेफाइट। अन्य खनिजों में यहाँ क्या इल्मेनाइट और नमक का भी उत्पादन किया जाता है। अब आएगा भूटान में पाए जाने वाले खनिजों में लाइमस्टोन, भूटान में पाए जाने वाले खनिजों में लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट, कोयला, जिप्सम प्रमुख है। भूटान में पाए जाने वाले खनिजों में लाइमस्टोन, मार्बल, डोलोमाइट, कोयला, जिप्सम प्रमुख है। 7 नंबर टॉपिक है विद्युत। ग्लोबल एनर्जी 2016 में ग्लोबल एनर्जी स्टैटिस्टिकल के अनुसार वर्ष 2015 में भारत में विद्युत का उत्पादन 1368 टेरावाट, भारत में विद्युत का उत्पादन 1368 टेरावाट था तथा विश्व में यह तीसरे स्थान पर, विश्व में यह विद्युत उत्पादन में तीसरे स्थान पर था। दक्षिणी एशिया के सभी देश इससे बहुत पीछे थे, भारत का नंबर तीसरा था। सारांश में हम कह सकते हैं कि भारत संपूर्ण एशिया के देशों से जनसंख्या, कृषि, खनिज, विद्युत, वन क्षेत्र सब में अग्रणी स्थान बनाए हुए है और भारत की भौगोलिक स्थिति अन्य दक्षिणी एशियाई देशों से अत्यधिक मजबूत है।